हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। वेलकम टू एसआर कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गणित में एक वृत्त एवं एक रेखा में संबंध पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले जान लें कि एक वृत्त और एक रेखा में सब क्या संबंध है। एक वृत्त और एक रेखा, एक वृत्त और एक रेखा में क्या संबंध है, क्या आप जानते हैं? आइए मैं बताता हूँ। एक वृत्त और एक रेखा में तीन तरह का संबंध हो सकता है। पहला, तीन तरह की स्थिति देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्थिति यह है ना, जिसमें एक वृत्त है और एक रेखा है ना। दूसरा स्थिति, ये एक वृत्त है ना, और ये रेखा है, ठीक है। और तीसरी स्थिति, ये एक वृत्त है ना, और यह एक रेखा है। तीनों स्थिति में आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? पहला स्थिति में क्या है, वृत्त के सापेक्ष ये जो रेखा है वो छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है, ना ही उसे काटती है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। यानी कि इस वृत्त में और इस रेखा में क्या संबंध है? अप्रतिच्छेदी का, यानी कि वो प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। दूसरा कंडीशन, दूसरी स्थिति यह है कि एक वृत्त है और एक रेखा उसे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब दो बिंदु पर काटती है। जब कोई रेखा एक वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है तब उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसको हम लोग छेदक रेखा भी कहते हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, तीसरी शर्त यह है, तीसरी स्थिति यह है कि एक वृत्त है और एक रेखा है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है ना, छूती है। एक बिंदु से छू के क्या होती है? चली जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, कॉन्टैक्ट लाइन, ठीक है। स्पर्श रेखा, ये तीन तरह की स्थिति है, यानी कि वृत्त और रेखा में ये तीन तरह का संबंध है। पहला कि जब दोनों बिल्कुल अलग अलग हों, अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा, जब वृत्त को कोई रेखा काटती हो, दो बिंदु पर काटती हो, है ना, तब क्या होगा? छेदक रेखा। और तीसरी, जब कोई वृत्त को के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके कोई रेखा चली जाती है तब उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए अभी हम लोग स्पर्श रेखा को जान लें, है ना। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसे क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट, है ना। ये टेंगेयर शब्द से बना है। टेंगेयर, जिसका क्या मतलब होता है? छूना, स्पर्श करना, है ना। टेंगेयर से बना है, यानी कि जब कोई वृत्त को कोई रेखा किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई चली जाती है ना, तब उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। जब किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, है ना, टेंगेयर। अब इसकी खूबियों के बारे में जानें, है ना। सबसे पहले एक वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो जवाब क्या होगा? एक और केवल एक। देख लीजिए, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त के किसी बाहर से, वृत्त के किसी बाहर बिंदु, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो, है ना। देखिए, एक इधर से गुजरेगी, है ना, और एक इधर से गुजरेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या याद रखना है? और अगर कहेगा वृत्त के अंदर से, तो एक भी नहीं। वृत्त के अंदर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो जवाब होगा एक भी नहीं। क्यों? ये तो छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा तो है ही नहीं, है ना। क्या याद रखना है?
वृत्त पर के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। वृत्त के बाहर के किसी बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2, है ना। वृत्त के अंदर से किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक भी नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग जान ले कि स्पर्श रेखा के क्या गुण है ना। स्पर्श रेखा का एक गुण है, क्या गुण है कि अगर कोई वृत्त की स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना, ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, जब कोई वृत्त की स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना, तो त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या अगर इसको मिलाने वाली त्रिज्या है तो इस पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है ना। फिर से सुन ले, है ना, एक ही गुण है, क्या? स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त के त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि वृत्त के त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है ना, लंब होती है। कैसे? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि और दूसरा बिंदु ले लेते हैं, बहुत सारा बिंदु ले लेते हैं, है ना, जो कि स्पर्श रेखा के अलावे है। स्पर्श रेखा के अलावे हम कई बिंदु लिए हैं, है ना, तो उसमें क्या देखते हैं? सबसे छोटी दूरी किसकी है? स्पर्श बिंदु की। किसकी? स्पर्श बिंदु की दूरी क्या है? सबसे छोटी। और सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंबवत होती है। सबसे छोटी दूरी जो होती है किसी बिंदु से, सबसे छोटी दूरी जो होती है वो क्या होती है? लंबवत होती है। इस तरह कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं कि अगर कोई AB है, स्पर्श रेखा AB है, तो OP क्या होगी? OP लंब होगी। किस पर? AB पर। या AB क्या होगी? या ऐसे AB क्या होगी? लंब होगी। किस पर? OP पर। दोनों सही है, दोनों सही है ना। तो गुण याद रखना है। गुण क्या याद रखना है कि स्पर्श रेखा को जो त्रिज्या से मिलाते हैं, या स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या मिलाते हैं, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या मिलाते हैं, है ना, वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो ये गुण याद रखना है। अब है स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है कि स्पर्श रेखा कितनी लंबी है। देखिए, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक वृत्त है ना, और बाह्य बिंदु P है, और यहाँ